तो बार बार पीला कार्ड दिखा रहे हैं ना, जितना कहिएगा उतना पीला कार्ड मैं नगर निगम से बनवा के 4 घंटा में इनको दिखा दूंगा। यहाँ का स्थानीय नागरिक हूँ और मेरी 3 पीढ़ी इस अखाड़े को जानती है। यहाँ किसी भी शख्स से पूछ लीजिएगा। वांछनीय तत्व जो इसमें घुस गए हैं ये हमको नापसंद। हमारे हिसाब से जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं उसका ओनर हूँ, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, प्रशासन डिसाइड करेगा। अखाड़ा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सभी जातियों सभी धर्मों के लिए है। इतनी भी औरतें हर साल पूजा करने आती हैं, वर पूजा मैं बुलवा लेता हूँ कम से कम 500 औरतों को। एक भी कह दे कि लोग यहाँ पर रहते हैं, एक भी नहीं रहेंगे। आज चले आ रहे हैं कि मेरा है, अरे सब तुम्हारा ही है। अखाड़े के लोग आते हैं। ये लोग कभी आज तक कभी अखाड़े में आए, कभी 5 नया पैसा चंदा दिए कि ये बनाना लो बनवा लो। अब 4 साल में इनके ताला बंद है, एक सामान भी कहाँ से कहाँ रखा हुआ है। अखाड़ा में छोड़ूंगा, लेकिन इनको अभी इसके सबक लेना पड़ेगा। अगर वो लोग 2022 में जीते हैं तो अभी 4 साल बाद क्यों आ रहे हैं? मतलब उनको 26 4 साल बाद क्यों आ रहा है? मेरा यहाँ ताला बंद है, सब आते जाते मेरा ताला लगा है। इस वक्त हमारी वाराणसी के रामकुंड यानी कि स्वर्गीय पन्नालाल अखाड़ा में मैं चूँकि मौजूद हूँ और चूँकि यहाँ पर आज वाराणसी में एक विवाद अलग नया मोड़ देखने को मिला। चूँकि जो कई सालों से यहाँ पर कुश्ती करते थे और कुछ कई श्रद्धालु जो है पूजा पाठ करते थे। चूँकि स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ लगभग हम लोग 300 सालों से पूजा पाठ और जो अखाड़े में जो लोग कुश्ती करते हैं, पहलवान बनते हैं, वो आते थे। और चूँकि अभी मामला ये आया कि जो अभी जो विपक्ष यानी कि जो ज़मीन पर एक लोगों ने मालिकाना अपना हक जताया और उन्होंने बताया कि हम 20 साल से इस पे केस लड़ रहे हैं। तो आइए हम उनसे पूरी तरह से चर्चा करेंगे। चूँकि अब ये लोग बाहर अभी खड़े हुए हैं और सीधे तौर से आप ये तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे यहाँ पर जो है आज तमाम जो है यहाँ पर सरकारी जो सिलापट्टी लगाई गई है और विकास के कार्य करा गया। आपको हम बता दें कि पूर्व में जो एडीएम सिटी यानी कि बाबा हरदेव सिंह के टाइम का ये सिलापट्टी लगाया गया। ये बताइए, अपना परिचय बताइए और क्या मामला? मैं अरविंद सिंह, यहाँ के मैं मालिक हूँ। सन 1922 से लेके आज तक इसमें मेरा वो चला आ रहा है। इसका टैक्स टोकन सब मैं जमा करता हूँ। 1922 से बाई पेपर, मेरे पास अभी रेंट में पेपर है। 1922 से मैं चला रहा हूँ, रेंट तो टैक्स टोकन मैं पूरा देता हूँ। हमारे दादा पहलवान थे, लक्ष्मण सिंह जिसका नाम था, और वो इंटरनेशनल पहलवान थे। उन्होंने ये अखाड़ा, हमारे परिवार में 2 अखाड़ा है। एक हमारे प्रथम सांसद है डॉक्टर रघुनाथ सिंह, जो सोनिया अखाड़ा बगीचा तालाब वहाँ है। एक हम लोगों ने अपना प्राइवेट अखाड़ा यहाँ बनाया। मोहल्ले के कुछ लोग आते रहे जहाँ पे ये स्नान ध्यान अखाड़ा लड़ना, तो हम लोग अखाड़े के शौकीन रहे। तो अब इसमें कुछ अवांछनीय तत्व लोग आके ज़बरदस्ती इसको सार्वजनिक बनाना चाह रहे हैं। जैसे कौन लोग आ रहे हैं? यहाँ के लोग जो है विशंबरनाथ चौरसिया वगैरह 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 लोग आ गए हैं। राजा का पटाने मुसहर बन बांट रहे हैं। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी आते रहे, हमारे घर में फ्रीडम फाइटर रहे, हमारे घर में भी प्रथम सांसद है डॉक्टर रघुनाथ सिंह परिवार के। हम ये लोग डिस्प्यूट करके ज़बरदस्ती इसमें कब्जा करना चाह रहे हैं, हवन करवा रहे हैं। किसी मद्रासी को बुला के 3 दिन के लिए 16,000 रुपये रेंट के हिसाब से वो ले रहे हैं। जो कि कभी नहीं होता है। हमारे आपसे बात, आप हमको बात कर, इनको हटाइए पहले, इनको हटाइए, बात पूरी उनसे करिए। दोनों बात पूरी। अभी हम आपसे भी बात करें। ये मेरा पीला कार्ड है, ये देखिए, ये मेरा पीला कार्ड है और 1922 से लेकर आज तक का पेपर भी मेरे पास है। कोर्ट का आदेश है। ये लोगों ने नाम कटवा के फिर अपना नाम दर्ज करवा, जिसको कोर्ट ने आदेशित करके इन लोगों का नाम काटा। कोई इन लोगों के पास पेपर नहीं रहा, ज़बरदस्ती का पेपर फर्जी जिसमें वो मुकदमा से वो लोग कह रहे हैं कि मतलब जो पूर्व में जो लोग रह रहे हैं, पूर्व लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम 300 साल से ये देख रहे हैं। 300 साल से हैं तो 300 साल से कोई एविडेंस देंगे कि जवानी कर देंगे, उसको हम मान लेंगे। हम जवानी कर देंगे, हम 500 साल से, तो आप मानेंगे हमारे बात को? 100 साल पहले तो नगर निगम नहीं था, कोई नहीं था। सन जिस समय से मैं यहाँ हूँ, ये मेरी ओन प्रॉपर्टी है। ये ना किसी को प्रॉपर्टी आती कहाँ से, पहले बताइए। ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी तो आएगी तो नगर निगम है, सरकार है, वो अब कवर करेगी। ये प्राइवेट लोग क्यों कवर करेंगे? अगर मेरी नहीं होती तो मुझे क्या ज़रूरत है लड़ने का? इस गर्मी में मरने की क्या मुझे ज़रूरत है? मेरे पास कोर्ट का आदेश है। ये मेरा कब आया है कोर्ट का आदेश? कोर्ट का आदेश सन 1921 में आया है। अच्छा, समझे? अभी क्या तारीख चल रही है? अभी क्या तारीख चल रही है? अभी कौन से सन चल रहा है? 2026 चल रहा है। ऐसे 1922 से लेके मेरा नाम दर्ज चला आ रहा है। अभी लोग एक बात बताइए, चूंकि स्थानीय लोगों से भी मैंने ऑफ कैमरा भी बात किया, वो लोग कह रहे हैं कि अगर वो लोग 2022 में जीते हैं तो अभी 4 साल बाद क्यों आ रहे हैं? मतलब उनको 26 साल बाद क्यों आ रहे हैं? मेरा यहाँ ताला बंद है, सब आते जाते मेरा ताला लगा है। अब ये लोग ज़बरदस्ती करें, उसको आप मान लीजिए।
हम पेपर आप देखेंगे, कहने को आप सुनेंगे ना, कहना नहीं ना सुनेंगे भाई। पेपर देखेंगे, कोर्ट क्या कहता है, कानून क्या कहता है। कानून यही कहता है, प्रामाणिकता देता है। कोई आप अपना प्रामाणिकता दीजिए, आप इसके मालिक हैं। आपके कर देने से मैं 1000 साल से हूँ यहाँ, तो इसको कैसे मानेंगे आप कैसे मानेंगे बताइए। आप यही ना कहेंगे कि आपके पास कोई पेपर है, कोई साक्ष्य माना कोई साक्ष्य लेंगे ना। बिना साक्ष्य के कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। हम ही जाके प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा। तो हम आइए, हमारे साथ दूसरे तरफ के भी लोग हैं। विशंबरनाथ चौरसिया। विशंबर जी, क्या कुछ मामले को लेकर आज देख रहे हैं, तमाम जो है फोर्स के लोग भी मौजूद हैं, ब्रजवाहन भी मौजूद है, मतलब क्या लाठीचार्ज होने वाला क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि 1900 में म्युनिसिपल बोर्ड में इनके आजा पर आजा ने नाम दर्ज करा दिया। अखाड़ा 1700 से चला रहा है। 1700 से? हाँ, फर्जी इन लोग ने नाम दर्ज करा के बैठ गए। इनके पूर्वज मरते चले गए, बाहर से नाम चेंज कराते चले गए। अखाड़े वालों को कोई खबर नहीं था। अखाड़े में कौन आता था? अखाड़े के लोग आते हैं। इन लोग कभी आज तक कभी अखाड़े में आए, कभी 5 नया पैसा चंदा दिए कि ये बनाना लो, बनवा लो। ये नगर निगम ने बनवाया, कुछ हम लोग अपने पास चंदा लगा के बनवाए। तो अब तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोर्ट का साक्ष्य है, कोर्ट का जो सबूत भी है। प्रॉपर्टी हमारी बनी है, ये सब 1800 के करीब बनी है, और इसी को ये लोग ने अपना दिखा जाए कि हमारा रहायशी मकान है, और नाम दर्ज करा लिए। आप क्या कहेंगे जिस तरह से मामला? इन्होंने बोला कि 4 साल से हमारा ताला बंद है, ठीक है ना। पहले अपना परिचय बताइए। मनोज कुमार चौरसिया। अरविंद जी से मैं पूछ रहा हूँ कि 4 साल में इनके ताला बंद है, एक सामान भी कहाँ से कहाँ रखा हुआ है। अखाड़ा में छोड़ूंगा, नहीं तो इनको अभी केस वापस लेना पड़ेगा। ये 4 साल से है ना। कौन अरविंद भैया, 1 मिनट। अरविंद, पूरी बात होगी, पूरी बात होगी। हाँ। 1 मिनट। कहाँ चापा है, कौन कौन जी का पेड़ इसमें लगा रहा, ये बता दें। कौन रास्ता कहाँ से रहा, ये बता दें। और अभी भी कोठरी में सामान रखा हुआ है, जोड़ी गजा डम्बल जो भी है, ये बता दें। कैट और डम्बल है, कैट और जोड़ी है। मैं मान जाऊंगा कि ये सही है, गलत में अखराज आपको छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं तो बता पूछिए मुझे। अच्छा, ये तो फोन पे बात कर रहे हैं। ये बताइए, ये तो मालिकाना बता रहे हैं कि जो है कि 4 साल से अगर आप मालिकाना है तो आप बता दीजिए कमरे में क्या क्या है। सन 1900 हमसे कमरे, हम पेपर से आप हम तो कोई भी लाके कोई सामान रख दे। आपने खुद कहा है कि ताला बंद था। सुनिए, हमने कहा है आप साक्ष्य को नहीं, आप साक्ष्य देख के चलोगे कि इनके कहने पे चलोगे। आप साक्ष्य देखोगे ना, कानून वो मैं मान गया, मैं कुछ भी कहें, हमको उससे वो बेकार बात है। हमको कोई लेना देना नहीं है हमारा। बताइए, वो कर सुनिए मेरी बात सुनिए। यहाँ झगड़ा करने की बात है, जो आपसी समन्वय से हो जाए। जिस तरह से फोर्स लगाई गई है, देखिए तमाम जो माताएं महिलाएं हैं जो है वो अपने छतों से देख रही है चीज़ को। हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश किया है, मतलब 2022 में जो है, और मालिकाना एक तरीके से इनका है, और आप कह रहे हैं कि 4 साल से ये आए नहीं है। ये तो बार बार पीला कार्ड दिखा रहे हैं ना। जितना कहिएगा उतना पीला कार्ड में नगर निगम से बनवा के 4 घंटा में इनको दिखा दूंगा। तो क्या अरे ले आएंगे, घबरा मत, सब ले आइए ना। पीला कार्ड क्या होता है, नगर निगम क्या होता है, पहले बात सुनिए आराम से। मेरी बात समझ लीजिए। चूंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं रुक जाइए नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। मैं चूंकि देखिए रुक जाइए। दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे, चूंकि यहाँ पर तमाम माताएं बहनें जो आती हैं वो पूजा करती थी, और जो पहलवान थे तो वो कुश्ती के लिए यहाँ पर व्यायाम करते थे। अब जब बात आ गई है कि ऐसे में मालिकाना और पूर्व की जो मतलब विश्वास की बात है, तो उस पर अब बात हो गई। पहली बात, जितने भी औरतें हैं, किसके नाम से है? नहीं, ये दिखा दूंगा मैं बाद में। भैया देख लीजिए पहले, आप ये भी देख लीजिए, खींच लीजिए, हो गया। ये कोई मतलब नहीं हमारे लिए। 4 घंटे में कितना पीला कार्ड बनवा रहे थे? जितना कहिए, पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए क्या होता है। जितने कोर्ट में जितने वकील नहीं होते उतने वहाँ दलाल होते हैं, मान रहे कि नहीं। आरटीओ में जितने वहाँ पर नहीं होते हैं आरटीओ वाले, उतने वहाँ दलाल होते हैं। इन्होंने जो कहा 4 साल पहले, सुन लीजिए। जितनी भी औरतें हर साल पूजा करने आती हैं, बर पूजा, मैं बुलवा लेता हूँ कम से कम 500 औरतों को। एक भी कर दे कि लोग यहाँ पर रहते हैं, एक भी नहीं रहेंगे। आज चले आ रहे हैं कि मेरा है। अरे सब तुम्हारा ही है, कहाँ से तुम्हारा सब हो जाएगा। आप कितने साल से जान रहे हैं? 300 साल में बता दे रहा हूँ, लिखित 300 साल बता रहे हैं। अरे भैया, तो 300 साल का पेपर आप देखेंगे कि ये कह रहे हैं कि जब कहिए मैं पेपर पर कोर्ट के आदेश को, क्या कोर्ट का आदेश गलत होता है? हमने भी आपके लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो है कि 20 साल से हम केस लड़ रहे हैं, 2022 में जो है आप कोर्ट के आदेश बता रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं 300 साल पुराना है। उर्दू में अनुवाद है। मैं यहाँ का स्थानीय नागरिक हूँ,
और मेरी 3 पीढ़ी इस अखाड़े को जानती है। यहाँ किसी भी शख्स से पूछ लीजिएगा। उर्दू में अनुवाद है, मतलब ये उर्दू में 300 साल पहले ये हमें नहीं, इस पूरे लोगों को कि स्थानीय लोगों को जो हर जाति हर धर्म से आते हैं यहाँ पर, हिंदू धर्म के जो भी हैं संगठन के, वो सभी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ये संगठन का लाइसेंस वो होता है, लाइसेंस होती है, उसकी कॉपी है ये। ठीक, 2022 में ये आते हैं कोर्ट में। जो वर्तमान यहाँ के अध्यक्ष होते हैं उनकी तबीयत खराब होती है और उनके मर जाने के बाद मुकदमा देखने कोई यहाँ से संगठन से नहीं जा पाया। इसी दरमियान 2022 में ये नगर निगम का केस नाम जीत गए, जिसमें इन्होंने क्या किया कि अपना पीला कार्ड बनवा लिया अपने नाम पर। और जैसे ही अखाड़े समिति को ये पता चला कि 2022 में इन्होंने गलत तरीके से अपना नाम चढ़वा लिया है, क्या कोई पीला कार्ड बनवाने से मालिकाना हक हो जाए? तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो वही कह रहा हूँ। एक मिनट, अगर लीगल तौर पे बात करें, पत्रकार महोदय, लीगल तौर पे बात करें तो अगर कोई जजमेंट अगर आप जीते हैं, 300 साल से किसी का कब्जा है, तो आप एक नोटिशन का एक एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट को और कहते हैं कि 300 साल से यहाँ अखाड़े पे, ताकि सामने वाले को इन्फॉर्मेशन मिले। नहीं, कई पीढ़ी से यहाँ अखाड़े पर कब्जा है। सरकार, मैं कब्जा लेने में असमर्थ हूँ, मुझे फोर्स पर्याप्त दिया जाए और मेरा पक्का तामिला मानकर मुझे फोर्स दिया जाए और कब्जा दिला दिया जाए। इतिहास को मिटाने का आज सबसे बुरा दिन है। जब देवी देवताओं को पूजने का दिन है तो इतिहास को मिटाने ये चले आए हैं। अपना परिचय बताइए तो। मैं यहाँ का समाज सेविक हूँ और मैं एक मीडिया कर्मी भी हूँ, भली भांति सब जानते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप देखिए, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का, इसके पहले पीला कार्ड में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। इसमें भगवान शंकर, देवतागढ़ शिव जी और सारे लोग इसमें हैं। ये मालिक कोई व्यक्ति विशेष यहाँ का नहीं है। इसमें लिखा है कि श्री देवतागढ़ शिव जी व हनुमान जी अखाड़ा रामकुंड। और ये यहीं अखाड़े से पूरा यहाँ का इतिहास बना है। हर अखाड़े यहीं से शुरू हुए हैं। जब नियम ये है, पीला कार्ड आप बनवा लिए, नियम ये भी जानिए कि जिस कार्य पर, जिस सड़क पर आपने, अगर आपकी ज़मीन होते हुए जिस सड़क पर आप रास्ता सरकारी बनवा लिए या सरकारी लाभ आपने ले लिया, उस पर सरकारी नगर निगम का खड़पा बिछ गया तो वो सार्वजनिक हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष का वो नहीं रह जाता है। ये अखाड़ा किसी व्यक्ति विशेष का चूल्हा यहाँ नहीं जल रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, अखाड़ा व्यायाम करते हैं लोग। जो 300 साल से परंपरा चली आ रही है वो बखूबी आज भी चल रही है। और इसी का एक हिस्सा ये भी है, ये कुंड भी है। कुंड को भी ये अपना बनाते हैं, जो कि कुंड पूरा आप जान रहे हैं नगर निगम काम कराता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हो सकता। बताइए। ये बाई पेपर देखिए, ये दिखा रहे अखाड़ा शिव जी हनुमान जी सब चढ़ा है। इसके पहले कौन ओनर रहा है? सहदेव सिंह कुछ लिखा हुआ है। सहदेव सिंह, विश्राम सिंह, भगवान देवी। उसके बाद इन लोगों का नाम कटा कोर्ट के आदेश से। ये मैं वो फर्जी नहीं दिखा रहा हूँ, ये कोर्ट का आदेश है, नगर निगम का है। और उसके बाद कोर्ट का आदेशित यहाँ है। उसके बाद इन लोगों का नाम कट के देखिए, अनुपम, नीरज सिंह, अनुपम सिंह, राकेश सिंह, राजेश सिंह, अरविंद सिंह सबका नाम चला है। तो कोर्ट भी मतलब कि पीला कार्ड बनवा के दे देगा। कोर्ट साउट दे देगा। उसके तो सुना बात, बोलिए, अपनी बात रखनी भी चाहिए। हमारी बात पेपर से देख लीजिए। जो पेपर बोलता है, अगर मैं पेपर से गलत हो जाऊंगा तो मैं अब हट जाऊंगा। अब ये अच्छा ठीक है, मान लिए 1 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं आपका मालिकाना हक है, तो आप इसमें अब क्या मतलब आपको विरोध दिखाई दे रहा है? अगर ये जनता के लिए सार्वजनिक अगर है, नहीं है सार्वजनिक, अगर सार्वजनिक अगर हो, नहीं, हमारा ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, ये पुरखों की प्रॉपर्टी है, उन लोगों का बनाया हुआ है। 1922 का पेपर भी अभी मैं दिखा रहा हूँ, यही चीज़। देखिए, जनता का रोष ये इसलिए बात का है ना कि वो लोग इतने सालों से वो लोग जा रहे हैं तो हमारे मर्जी से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आपके घर में हम जबरदस्ती आने लगेंगे तो आप रोकोगे नहीं। यहाँ उटपटांग काम हो रहा है, अपने मन से हवन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, ये बिना में नहीं। वो लोग पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं यहीं पे अधिवक्ता हूँ बनारस सिविल कोर्ट में। यहाँ पे जो ये लोग कॉमर्शियली, अब पहले जब तक ये लोग, हम लोग को पूजा से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये लोग अब पूजा के साथ साथ उसको कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं उससे, मतलब बिजनेस क्रिएट। हाँ, बिजनेस कर रहे हैं और ये दिन पे दिन इनकम बढ़ती जा रही है। तब हम लोग ने इनको रोकने के लिए आ जाए तो ये लोग हम लोगों का गलत जो है न्यूज़ में सर्कुलेट कर दिए हैं कि ये लोग माफिया हैं। और किसने सर्कुलेट? अपोजिट पार्टी। और ये जो है पेपर जब प्राइमा फेसी, ये मेरा एविडेंस है कि ये मेरा, मैं कॉन्क्लूसिव प्रूफ है कि ये मैं ओनर हूँ। ये तो जुडिशियल डिसीजन है ना, जुडिशियल डिसीजन पे तो कोई, हमने तो कुछ, हमारा कोई आप लोग जो है कभी कचहरी गए हैं?
कचेरी भैया जाते होंगे हमारे। जो यहाँ के समिति के सदस्यगण हैं, जो मेंबर हैं, महामंत्री हैं, वो आज भी कोर्ट जा रहे हैं। जो ये भाई साहब दिखा रहे हैं, इसको चैलेंज ऑलरेडी 2022 में हम कोर्ट में कर चुके हैं सार्वजनिक तौर पे। अखाड़ा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सभी जातियों सभी धर्मों के लिए है। तो इसलिए पूरी कमेटी ने इसी चीज़ को अखाड़े के मेंबर के द्वारा। बताइए, आपने कहा स्थानीय निवासी, यहाँ पर सरकारी शिला पट्टी भी लगी हुई है, तो हम क्या कह रहे हैं स्थानीय? नहीं, हम ये जानना चाह रहे, तो उस समय ये लोग नहीं थे क्या? ये लोग बिल्कुल थे, ये लोग अभी भी हैं। इनकी आंखें मात्र पीला कार्ड जो नगर निगम से ये जीत चुके हैं, जिस पे हमने चैलेंज किया है उछली अदालत में, ये उसी नगर निगम के एक पीला कार्ड को लेकर उस आदेश को लेकर ये पट्टी आंख पर लगा चुके हैं। भैया ये शिला पट्ट भी आप दिखा दीजिए। पट्टी के फुटेज है हमारे पास, लेकिन हम आपको तस्वीरों में तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर तमाम जो फोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। सुबह से ये मामला चल रहा है। तो बता दें आपको, किसी भी रोड पे आपकी ज़मीन हो, 20 बिस्सा ज़मीन हो, उसमें से 10 प्लाट आपने बेच दिया और बेचने के बाद आपने रास्ता निकाल दिया। भविष्य में अगर नगर निगम द्वारा उसमें रास्ता बना दिया जाता है, सरकारी कार्य उस पर हो जाता है, तो वो ज़मीन सार्वजनिक हो जाती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। सार्वजनिक प्लेस पे ही सरकार पैसा लगाती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। ठीक, तो नगर निगम ने आंखें बंद कर रखी थी जब ये विकास नगर निगम ने। इसमें तो लिखा हुआ है माननीय श्री नीलकंठ तिवारी, माननीय श्री सौरभ श्रीवास्तव, राम गोपाल मौर्य। ये देखिए, इसके पीछे भी देखिए आप, और हाँ, पूर्व में वो तो इंटरलॉकिंग के लिए। गुरुजी आप क्या कहेंगे, बताइए, आप जानते हैं? भाई बहुत आप बचपन से जान रहे हैं हमको। आप बचपन से हाँ को जानते हैं? हाँ, अखाड़ा पुराना है, हमारी उम्र 75 साल की है, सन 50 की पैदाइश है। हाँ बताइए। नगर निगम से कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट ने आदेश किया है, न कि कोर्ट नगर निगम का। नगर निगम तो किसी को भी मालिक बना देगा। 1 किलो लड्डू चढ़ा के सबका नाम चढ़ गया, शिव जी हनुमान जी, 1 किलो लड्डू, उसके बाद हम ख़त्म करवा दिए, बंटवा दिए, फिर नाम हमारा दर्ज आ गया। तो कोर्ट ने आदेश। आखिरी प्रश्न, चूंकि आप ये तो आपस के समझौते की बात है, ये बताइए, जैसे मान लीजिए अब आप कह रहे हैं मालिकाना हक हमारा, तो क्या अब ये जो अखाड़ा है, मंदिर है, उसी तरह चलने देंगे? उससे वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर मल्टीपल बिल्डिंग बनाएंगे? वो आपसे ये आपका गलत क्वेश्चन पूछना हुआ है। नहीं सुनो, चूंकि आस्था के नाम पे ये बात हम बोल रहे हैं। किसी हम क्यों नियुक्त करेंगे? हमारे जो समझ में आएगा करेंगे। ऐसे आदमी को नहीं बचा देंगे, फिर वही हमको रोना पड़े। उस आदमी को मैं सुपुर्द करूँगा कि जो रोना गाना हो, जो यहाँ पे धन वसूली हो रहा है, ये धन वसूली ना हो। देखिए, वो सबसे बड़ी बात है कि वो सीधे तौर से आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर धन वसूली हो रही है। अच्छा ये बताइए, ये गमछा लेके आए हुए शख्स हैं, ठीक, क्या आपको लगता है यहाँ धन दे रहे हैं? नहीं, वो वसूली ले रहे हैं, उनको लेने। किससे ले रहे हैं? उनसे ले रहे हैं। 300 साल का इतिहास है इस जगह का। 150 साल से यहाँ पर आंध्रा के लोग भी आते हैं, पूजा अर्चन करते हैं। वो पूजा भी इन लोगों ने आज बंद करा दिया। हवन हो रहा था, वो भी बंद करा दिया। ठीक, ये सीसीटीवी उठा के दिखवा लीजिए जो सरकारी लगे हैं, कि जितने दिन से भी स्मार्ट सिटी के तहत ये कैमरे लगे हैं, इनमें से किसी भी सदस्य को यहाँ पर क्या आते थे? सिर्फ अखाड़े के लोग आते थे, जो अलग अलग जातियों से आते हैं। आप बताइए, आप स्थानीय निवासी हैं? स्थानीय तो हूँ, लगभग 300 वर्ष पुराना ये अखाड़ा है, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद कुश्ती आके लड़े हैं और इसी जगह छिपे हुए भी थे। अब स्वतंत्रता सेनानी। और ये बात जो आप बोर्ड कर रहे हैं ना, अब नगर निगम द्वारा ये पूरा इसका कार्य होता है, ठीक, और किसी का ये है नहीं। और आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी द्वारा कैमरे लगे हैं, इधर है, उधर है, होटल के अगल बगल है। नहीं तो वो तो रोड पे लगा। मैं बताऊँ, नहीं इधर है, आप देखेंगे जो इधर से निकले होंगे, जैसे आप वो बताया नहीं ना उन्होंने कि इसमें गेस्ट रुके थे। 17 कैमरे हैं खाली इस जगह से यहाँ तक। हमारी बात समझिए, ठीक है, उन्होंने अपना वो दिखा दिया। हमारा ये कहना है, ठीक है, ये मंदिर है, ठीक है, अभी यथावत मंदिर है, अखाड़ा है, ठीक है। अगर इसमें कोई पूजा पाठ करने आ रहा है तो उसमें गलत क्या है? पूजा पाठ तो कर ही रहा है लोग, गलत कहाँ है कुछ है? नहीं, उनका ये आरोप है कि यहाँ धन उगाई वाली बात हो रही है। धन उगाई कैसे होगी? बात होगी। अगर धन उगाई हो रहा है तो साबित करेंगे ना कि हमने जो अंधरा से 3 दिन के लिए आए हैं, उन्होंने कहा कि 3 दिन के लिए हम लोग अंधरा से आए हैं, जगह चाहिए हम लोग को, हवन करेंगे, चले जाएंगे। ठीक, 3 दिन से हम लोग उनको जगह दिया गया है। अब 3 दिन में कह रहे हैं कि आप धन उगाई कर रहे हैं। एक प्रमाण दिखा दीजिए हमको, या उनको जो अभी है। सावित्री का आज पूजा था, बट सावित्री की पूजा थी। इस पूरे 1 किलोमीटर से यहाँ पर लोग आए, ठीक, हजारों महिलाएं आई। कोई एक महिला यहाँ पर जो भी आई हो, कोई बता दी हो कि किसी से 1 रुपया भी लिया गया हो। यहाँ तो आप ये भी देखिए, जाके अंदर
आप अपने कैमरे के माध्यम इनकी भी बात, हाँ बोलिए भाई, पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हिमांशु सिंह है और मेरे पिताजी का नाम श्री नीरज कुमार सिंह है और वो भी इस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं, मतलब आप परिवार के ही हैं। अब एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, अगर हमारे बाप दादा ने किसी को सुरक्षा के लिए कोई चीज़ सौंपी थी या फिर एक यूज़ करने के लिए दी है, तो क्या वो उसका मालिक हो जाएगा? अगर हम अपना मकान कहीं, मेरा दिल्ली में है, अगर हम उसको रेंट पे दिए हुए हैं तो उस पर रहने वाला क्या उसका हकदार हो जाएगा, कब्जा कर लेगा? अगर वो, मैंने जिम खोला, जिम में अखाड़ा लड़ने के लिए बहुत लोग पैसे देते हैं, आते हैं अपना पैसे लड़ते हैं, अपना चले जाते हैं, रोजगार करते हैं, चले जाते हैं। तो क्या वो जिम उस आदमी का हो जाएगा जो अखाड़ा लड़ने आता है? आप बताइएगा, क्या वो उसका हो जाएगा? नहीं होगा। अगर जो मालिकाना हक जिसका है वही रहेगा, वो बदल जाएगा। वो बदल सकते हैं आप, वो नहीं बदल सकते ना। कोर्ट हमारे पास आदेश है, सब कुछ आदेश है, सारी चीज़ें टैक्स मैं भरता हूँ, सारी चीज़ें मैं करता हूँ, मालिक मैं हूँ। मैं चाहूँगा तो मैं अपने इच्छा से आपको सारी अनुमति दे सकता हूँ जो मैं चाहूँगा। अगर मेरे को नहीं ये काम कराना है तो मैं नहीं करने दूंगा। अपनी जगह कुछ गलत कार्य होगा, दिखता जाएगा, या फिर जो हमको नापसंद है मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। सरकार आप यही बता दीजिए क्या नापसंद है वाली चीज़ हो रही थी कि आप लोग जैसे अवांछनीय तत्व जो इसमें घुस गए हैं, ये हमको नापसंद है। सभी लोग जितने हैं जो हमारे हिसाब से, सुना, हमारे हिसाब से जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं उसका ओनर हूँ, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, प्रशासन डिसाइड करेगा, हम और आप नहीं डिसाइड करेंगे। ये मीडिया का एक स्तंभ है, वो हम लोग की पूरी कोशिश होती है कि दोनों और समाज के हित की बात हो। नहीं, हमको समाज के हित में बहुत हित कर चुके हैं, यही हित करके ये हम भोग रहे हैं कि यहाँ खड़े हैं लेके गर्मी में मर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए, सभी लोग का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लड़ाई आपकी हुई है, हाँ, ये भवन संख्या 54/57, ठीक है। इसमें स्वामी तो संबंधित कोई लड़ाई नहीं, क्यों नहीं है? वही की तो लड़ाई है। 55 और 56 का अंशभाग, और जो बस्ता सीज करने की बात आप कर रहे हैं, बस्ता SDM के आदेश से खुलता है, उसके तमाम नौकर निकलते हैं, आज भी निकलते हैं, पहले भी निकलते हैं, ठीक है। तो पहले जमीन 54-55 ये जमीन का अपना देख लीजिए किसके नाम, रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसके, ऐसा अब विवाद यहाँ से सॉर्ट आउट हो जी। अच्छा चलिए, आप बोलिए, हमको बोलने का मौका देंगे। हमको कोर्ट ने आदेश दिया, अगर निगम ने गलत तरीके से नाम दर्ज करके सन 1922 से चलते हुए आया है और वरासतन जब मैं नाम दर्ज करने गया तो आपके यहाँ एक ऑब्जेक्शन लग जाता है, चंद रुपयों में नाम पलट के फिर अगले का नाम दर्ज कर दिया जाए, जो कि नाम खारिज करके आपके यहाँ से आदेश है, कोर्ट का आदेश खारिज होगा। दोषारोपण तो कोई वो कर सकते हैं। अच्छा, दोषा पेपर नहीं बोल रहा है, पेपर की बात है, ठीक है। आपके पक्ष में आदेश हुआ कि भैया आपका जो है नाम चढ़ाया, क्योंकि इसके पहले आप लोगों के परिवार का नाम था, ये है ना। अब रह गया कि आप विवाद आ गई स्वामित्व को लेकर, जमीन की स्वामित्व को लेकर। अब आपका शुभ नाम पूछना चाह रहे हैं और आप किस उससे? हम राजस्व से हैं, नगर निगम से हैं। हाँ, और जिस भूमि के नगर निगम कोई डिसाइड नहीं हुआ, करता है। आप देखिए वही बात, और आप, हाँ चलिए, तो वही बात आपस से कहाँ नगर निगम का रिकॉर्ड हमने मांगा, हमने तो राजस्व का रिकॉर्ड बना, जिसका भारत में जितने भी विवादित प्रकरण है उसी के थ्रू हल किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने वही मांगा ना, बिल्कुल मांगा भाई। नाम किसी का चढ़ा कटा, जो भी गलती हुई सही हुई वो आप लो, ये तो आपके पास खुद है, आपके पास खुद हथियार है, उस राजस्व को आप निकालिए, तब तक आप लोग ये तो फॉल्स आ रही है। राजस्व के हिसाब से जो है इसको जांच के बाद आप लोग आप अपना देखिए, आप देखते रहिए, जो आदेश है हम लोग निकलवाएंगे ना। अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है, निकलवाएंगे। आप भी अपने हिसाब से, हम क्यों निकलवाएंगे? आप ऑब्जेक्शन करने उप जिलाधिकारी के यहाँ एक एप्लीकेशन डाली जाती है और बस्ता खुलवाने के लिए बस्ता खुलता है,
इसके बाद उसका नकल जारी होगा। तो सब चीज़ है, ठीक है। सरकार और जो उसमें अखाड़े के लोग जो लगातार रियाज यहाँ करते थे, आप एक बार चप्पल उतार के सर सुनिए। मुआयना कर ले अब अंदर। यार राजस्व का मैटर एक चीज है, नहीं चालू है कि पूरा चालू करिए। किसी के पूर्वजों ने सार्वजनिक उपयोग के लिए अपनी जमीनें दे देते हैं, ठीक है। हम पर्टिकुलर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जनरली। लेकिन बाद में उनके पूर्वज चाहते हैं कि भाई हम सार्वजनिक उपयोग में नहीं, तो ये ऐसे विवाद का हल सिविल न्यायालय से डिसाइड होता है। अब यहाँ विवाद स्वामित्व को, भूमि स्वामित्व का है, तो ये राजस्व अभिलेख के सापेक्ष देखा जाए, ठीक। शांति स्थिति बनाए रखे। किस तरीके से बनेगा सरकार? अभी तो अखाड़ा कह रहा है कि हम तो यहाँ रहेंगे जैसे हम रहे, चलते आए आज तक हम ये रोक रहे हैं, रोकी तो रहे, कह रहे हैं हम अपना ताला बंद करेंगे आज। यही इनको हम रोक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम ताला बंद करेंगे आज अपना। जब तक कोई नहीं इसमें रहेगा ना, देखिए हम लोग आते जाते रहे तो आप ऐसा है ना, ये जो है